प्यार भरी राम राम। उम्मीद करो सारा ठीक होगा, मस्त होगा, बिंदास होगा। तो आज आरपीएससी ने एक बहुत ही शानदार पेपर का आयोजन कराया था जिसका नाम है एएसओ। कठिन पेपरों में माना जाता है। इसका जो सिलेबस है उसको दो पार्टों में डिवाइड किया गया है। पार्ट ए में जनरल नॉलेज के 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं पार्ट ए के अंदर, और पार्ट बी में 70 क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपका स्टैटिस्टिक्स है, इकोनॉमिक्स है, मैथ है। तो दो पार्टों में डिवाइड किया गया है। लेकिन जो पार्ट ए में जनरल नॉलेज के राजस्थान जीके के क्वेश्चन आते हैं, जैसे आज के पेपर में 22-23% तो राजस्थान जीके के आए थे, और बाकी जो 5-7% थे वो करंट अफेयर के थे। फर्स्ट ग्रेड की नौकरी है। अच्छा, आप सबको पता है वैसे भी आरपीएससी की बात करें तो छोटा मोटा पेपर तो होगा नहीं, बढ़िया लेवल का ही पेपर का आयोजन होता है। पेपर भी इस प्रकार से बनाया जाता है कि सीटें खाली चली जाती हैं। तो अपन थोड़ा सा उसी पेपर का एनालाइज करेंगे। हालांकि इतिहास से क्वेश्चन नहीं पूछे गए, जो भूगोल के सवाल आए हैं, कला संस्कृति के आए हैं, पॉलिटी से भी क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं, कंप्यूटर के हालांकि 4 क्वेश्चन दे रखे हैं। तो थोड़ा सा अपन पूरे पेपर का एनालाइज कर लेते हैं भाई, आजकल किस प्रकार का क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, थोड़ी सी आरपीएससी की क्या भाषा चल रही है। और वैसे मैंने पूरा का पूरा पेपर है वो टेलीग्राम के ऊपर डाल रखा है, तो छोटी मोटी जानकारी के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, अपनी पढ़ाई के नाम से ही है। तो सबसे पहले राजस्थान भूगोल की बात कर लेते हैं। आज ही पेपर हुआ था असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का, और अपने 11 सवाल है वो भूगोल के पूछे गए थे। छोटी सी किताब आती है रंगीन फोटो के साथ में, सारे के सारे क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिल जाएंगे। हाँ, संरक्षित क्षेत्र और एक तरफ आपका जिला दे रखा है, स्थान दे रखा है, सुमेलित नहीं है। ये तीनों एक जगह से उठा लिए। अमरख महादेव लेपर्ड है, ये उदयपुर के अंदर है। महासीर उदयपुर के अंदर है। गंगा भैरव घाटी अजमेर के अंदर है, और ये बालेश्वर सीकर के अंदर है। ठीक है, तो ये सारे के सारे सुमेलित। बाकी जो अमरख महादेव लेपर्ड है ये भीलवाड़ा के अंदर नहीं है, उदयपुर में है। ये आपका असुमेलित हो जाएगा, से सुमेलित नहीं है। ये कंजर्वेशन जो क्षेत्र है, केवल आपको इनके नाम ध्यान रखने हैं। यहां से एग्जामिनर सीधा सा क्वेश्चन पूछ लेता है। आगे चलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले की कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का परसेंट है वो सर्वाधिक है। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या परसेंट वाले कौन कौन से जिले हैं, ये अपने 3-4 जिले लिख रखे हैं पेज नंबर 86 के ऊपर। डूंगरपुर है, बाड़मेर है, बांसवाड़ा है। ठीक है, ओके। तो पेज नंबर 86 पर देखने को मिलेगा, डूंगरपुर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अभी आगे। राजस्थान हस्तशिल्प नीति 2022 वो कब जारी की गई थी, ये सवाल आपको कला संस्कृति में भी देखने को मिलेगा। जो अपनी कला संस्कृति की किताब आती है उसके अंदर भी आपको ये सवाल देखने को मिल जाएगा, और ये सवाल आपको भूगोल की किताब में भी देखने को मिलेगा। ये 17 सितंबर 2022 को राजस्थान की पहली हस्तशिल्प नीति है वो जारी की गई है। कला संस्कृति पढ़ते हैं तभी मैंने वेशभूषा में लिखा रखी कि भाई इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान रखना, और ये भूगोल में भी आपको देखने को मिल जाता है। 2001 से 2011 के बीच में राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि दर क्या थी, 2001 से 2011 के बीच में। इसमें तीनों पूछ रहा, ग्रामीण क्या थी, नगरीय क्या थी, कुल क्या थी। ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि दर थी 19%। तो फिर ये आपका धानों दुर्ग में कैसे आ जाएगा। तो इसमें तो सोनारगढ़, जूनागढ़, नागौर, भटनेर उधर हैं, पश्चिमी राजस्थान की तरफ ये दुर्ग है जहां पर मरुस्थल है, वहां पर ये किले बने हुए हैं। तो मांडलगढ़, भीलवाड़ा वाला धानवन दुर्ग की श्रेणी में नहीं आता, बाकी आपके सम्मिलित हो जाएंगे। यमुना का स्थान है, आंख मिचौली है, हिंडोला है। जन्माष्टमी का त्योहार यहीं पर बनाया जाता है। आपका अन्नकूट महोत्सव भी यहीं पर बनाया जाता है, नाथ द्वारा राजसमंद में। तो ये सारे के सारे चित्र हमें कहां पर देखने को मिलेंगे, नाथ द्वारा सिल्ली में देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसमें पिछवाइयों का चित्रण किया गया है, भगवान कृष्ण के जीवन से संबंधित चित्र हैं, कृष्ण चरित्र की बहुलता है, यशोदा है, यहाँ पर नंद बाल गोपाल, गायों का मनोरम दृश्य, आसमान में देवताओं का अंगन, सघन वनस्पति, सारी की सारी जो विशेषता है वो नाथ द्वारा चित्र से लेकी है। और अन्नकूट महोत्सव भी नाथ द्वारा का प्रसिद्ध है, ये भी हम पढ़ते हैं इसी के अंदर। ठीक है, राजस्थान के किस मंदिर परिसर में लोंगेवाला के युद्ध की स्मृति में विजय स्तंभ बनाया गया है। अभी मैंने तुम्हें महल पढ़ाए हैं कला संस्कृति के अंदर, तो वहां पर ये तुम्हें फोटो भी दिखाई थी, लोंगेवाला युद्ध स्मारक की पूरी कहानी भी बताई थी, पूरा एकदम इमेज के थ्रू बताया था। वही पूछ रखा, लोंगेवाला युद्ध स्मारक कहां पर है, जैसलमेर में है। 1971 में जो भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था उसका स्थान है। अगर आपने बॉर्डर फिल्म देखे ना, तो पूरी की पूरी जो बॉर्डर फिल्म है वो इसी लोंगेवाला युद्ध के ऊपर आधारित है, सनी देओल वाली। ठीक है, तो तनोट माता का मंदिर है पास में, जैसलमेर करोगे तो भी आपका राइट आंसर आराम से हो जाएगा। लोंगेवाला युद्ध स्मारक वो जैसलमेर में है। हाँ, थेवा कला में धारणा किसे कहा जाता है। थेवा कला क्या है, सरकाज के ऊपर सोने के जो चित्रांकन किया जाता है वही थेवा कला है। चांदी की बारीकी का काम नहीं होता है, विभिन्न रंगों का काम नहीं होता, कांच पर चित्रकारी नहीं होती, कांच के ऊपर जो सोने की पतली वर्क के बारीकी जाल होता है उससे हम कहते हैं थेवा कला, उससे धारणा कहा गया है। तो कांच के ऊपर सोने का चित्रांकन ही क्या है, थेवा कला है। बाकी तो चांदी का काम होता ही नहीं है, रंगों का काम नहीं होता, चित्रकारी नहीं होती कांच के ऊपर। कांच के ऊपर सोने का काम ही किया जाता है, वही आपकी थेवा कला है। ओके, ये पेज नंबर नहीं लिखा मैंने, हस्तकला में सबसे पहले देखने को मिलेगा ये आपको। 2.5 सेकंड को सम्मिलित करना है, इसमें वैसे भी